के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, जिस विभाग के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इस विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री मनोज कुमार पांडे जी, विभाग के राज्य मंत्री के रूप में श्री सतीश शर्मा जी, हमारे लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, हमारे पहले डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, अब राज्यसभा के माननीय सांसद हैं भाजपा के आदरणीय श्री ब्रजलाल जी, हमारे सम्मानित विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, आदरणीय हमारे सम्मानित सदस्य श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय श्री नीरज बोरा जी और सम्मानित विधायक श्री योगेश शुक्ला जी और हमारे सभी विभागीय अधिकारीगण। लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। आज आप सबको मैं बधाई ही दूंगा कि आज आप सब जो उम्मीद कर रहे थे वर्षों बरस से, उसकी पूर्ति का ऐलान अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। उसकी मैं अग्रिम रूप से आपको बधाई देता हूं। आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि 2014 से देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और 2017 से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है। इसे डबल इंजन की सरकार के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग ये कहते हैं। केवल एक लाइन इसकी ध्यान में रखना, ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद देश प्रदेश में बदलाव आया है कि नहीं आया है? दोनों हाथ उठा के बताओ, बदलाव आया है कि नहीं आया है? ये जो बदलाव आया है, इसके पीछे का उद्देश्य केवल एकमात्र है, क्योंकि जब हम लोग सरकार में 2014 में देश में आए और 2017 में प्रदेश में आए, हमारे सर्वोच्च नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, जिन्होंने हमें वोट दिया है हमें उनकी भी सेवा करनी है और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है हमें उनकी भी सेवा करनी है। बताइए, बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यहां हर ग्राम सभा का भी प्रतिनिधित्व कोई ऑनलाइन जुड़ करके सुन रहा होगा और जो यहां पर उपस्थित हैं वह सब आज के दिन को अत्यधिक महत्वपूर्ण आज क्या संदेश है। तो मैं स्पष्ट तौर से आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, आपने 2014 में और 2017 में जब हमें पहली बार देश और प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया, तो मैं जानता हूं अधिकांश जो अभी डीलर शब्द जो था, अभी नाम बदल दिया हमारे आदरणीय ब्रजेश जी ने और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका ऐलान होने के बाद आज से फिर ध्यान में आएगा। लेकिन बहुत सारे चीजों के नाम बदल जाते हैं लेकिन पुराने नाम ध्यान में रहते हैं। लेकिन कई जो हमारे डीलर के रूप में यह एक बहुत बड़े अभियान का, शायद इतने अधिक परिवारों से किसी योजना के अंतर्गत हम लोग नहीं जुड़े हुए। हमारी आयुष्मान भारत योजना भी चलती है जिसमें कार्ड बनता है इलाज कराने के लिए। हमारा प्रधानमंत्री आवास भी गांव में बनता है, मुख्यमंत्री आवास बनता है। उन सब योजनाओं में भी इतने घरों तक, कितने व्यक्तियों तक हम नहीं पहुंचे हैं जितने व्यक्तियों तक हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन है, इस राशन को जितने लोगों के लिए देते हैं इतने लोगों के तक पहुंचाने का माध्यम आप सब लोग हो। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि 2027, अभी 2026 का ये अगस्त का महीना है, 2027 के प्रारंभ में ही कब चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान करेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं खुले बात करता हूं आप लोगों से। राजनीतिक दृष्टि से तमाम जो हमारे विरोधी हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन जो लोग होते हैं तो वो ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जिस मुद्दे को उनके मुंह से तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। क्या भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने में समाजवादी पार्टी का कोई योगदान था क्या? जोर से बताओ, था क्या? उन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया। अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कुछ कर्मचारियों ने चोरी कर लिया, वो पकड़ भी गए, जेल में भी है। और उस मुद्दे को चर्चा बनाना, इससे ये पता चलता है कि समाजवादी पार्टी के पास हमारी सरकार के खिलाफ
एक भी मुद्दा नहीं है। अगर एक भी मुद्दा होता तो वो मुद्दे लेकर के आते। यह आप सबके सामने, ये आजकल श्री अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते हैं। मैं आज आप सबके सामने यह भी कहना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी कान खोल करके सुनो, 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कौन था? श्री अखिलेश यादव जी आप थे। आपकी पार्टी को जनता ने बहुमत दिया था। उस समय आपका पीडीए कहां चला गया था? उस समय पिछड़ा दलित कहां चला गया था? तब उस समय उन पर अत्याचार करते थे, उन पर प्रहार करते थे और मुस्लिम तुष्टीकरण का नंगा नाच करते थे। आज उनके चाचा जो है कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार चली तो बनी तो मोहम्मद आजम खां को गृह मंत्री बनाएंगे। सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? और पहले तो मैं स्पष्ट बता दूं, आप सबका समर्थन